अस्सलामुअलैकुम। मान लीजिए कि मैं और आप पुलिस ऑफिसर्स हैं और हमें इस जगह पर बुलाया गया है जहां पर इन दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका है। वी आर हियर टू इन्वेस्टिगेट हु इज द कल्प्रिट, किसकी गलती थी। जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग भी वहां पर मौजूद हैं और हमने उनसे पता भी किया आसपास से कि किसकी गलती थी, क्या आपने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा। लेकिन सबका ये जवाब था कि हमने कुछ नहीं देखा। ड्राइवर्स जाए वकुआ पे मौजूद नहीं है, एक्सीडेंट की जगह पर दे आर नॉट हियर। सो हम दोनों ने बहैसियत पुलिस ऑफिसर्स स्टार्ट किया थिंकिंग को, यानी कि सोचना शुरू किया कि आखिर इन दोनों गाड़ियों के क्या पोजीशंस होंगी, या क्या वो सिनेरियो हुआ होगा, या फिर क्या सिचुएशन होगी कि जिसमें सिल्वर गाड़ी को आगे से हिट हुआ है, यानी कि उसको नुकसान हुआ है उसके बोनेट पर, और जो ब्लैक गाड़ी है उसका बैक बम्पर इफेक्टेड है। हमने एक दूसरे से सवालात करना शुरू किए, हमने एनालाइजिंग शुरू की और हमने इस नतीजे में पहुंचे कि सिल्वर कार को ज्यादा नुकसान हुआ है। उसका जो फ्रंट बोनेट है वो मुकम्मल तौर पर अंदर दब गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिल्वर कार स्पीड में थी और उस स्पीड में आने की वजह से ब्लैक गाड़ी को उसने हिट किया है। और जो ब्लैक गाड़ी है, हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ब्लैक गाड़ी खड़ी हुई थी या पार्किंग में थी, या फिर वो पीछे आ रही थी, रिवर्स हो रही थी, या फिर वो स्पीड में आगे जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी क्या ब्लैक गाड़ी को क्या इतनी तेजी से वो रिवर्स होगी, या उसको हम ये कह सकते हैं कि वो पार्क ऐसे थी कि उसने सिल्वर गाड़ी का ये हाल कर दिया। ये सोचना या ये समझना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा। वी आर फाइनली कंक्लूडिंग दैट कि जो सिल्वर कार है वो स्पीड में पीछे से आ रही थी और उसने ब्लैक गाड़ी को हिट किया है, एंड दैट इज द रीजन कि सिल्वर कार को ज्यादा नुकसान हुआ है। सो हु इज एट द मिस्टेक? सो द मिस्टेक इज ऑफ सिल्वर कार ओनर। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ब्लैक गाड़ी की मिस्टेक है, लेकिन फिर भी कैसे? ब्लैक गाड़ी क्या रिवर्स में इतनी ज्यादा स्पीड में आएगी जैसे कि मैंने आपको अभी कहा कि वो सिल्वर गाड़ी का ये हाल कर दे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। माय डियर व्यूअर्स, व्हाट वी जस्ट डिड इज एंड वाज क्रिटिकल थिंकिंग। हम अभी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे थे। वो सोच, यानी कि एक तो होती है थिंकिंग और एक होती है ओवर थिंकिंग। तो हम वो थिंकिंग कर रहे थे जो कि क्रिटिकल थी, यानी कि तनकीद पर मबनी, यानी कि किसी हादसे को या किसी मामले को या किसी के मामलात को हमने इतनी ज्यादा नुक्ता चीनी की नजर से देखना है और उसको फाइंड करने के लिए रीजंस क्या मदद लेनी है, क्वेश्चंस करने हैं, सोचना है कि आया ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है, अगर वो नहीं हो सकता तो ये नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट। वी नीड टू कैलकुलेट दैट होल मैटर एंड वी नीड टू कम अप विद a fine decision. Critical thinking इसी को कहते हैं। Critical thinking is the process, ये एक मामला है, ये एक अमल है of actively and skillfully analyzing, evaluating and synthesizing information and ideas to make reasoned and well-informed decisions। यानी कि आप अक्सर बेशतर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं, बट मुझे तो ये कहना चाहिए कि हम रोजाना के तौर पर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे होते हैं। कभी कभार हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का जो सर्कल है वो बहुत छोटा होता है और कभी कभार बहुत ही ब्रॉड होता है, लेकिन करता हर कोई है। वी नीड टू सी पीपल हु क्रिटिकली थिंक इन देयर डेली लाइफ्स। पुलिस ऑफिसर्स टू सॉल्व क्राइम्स, जैसे कि अभी हमने किया। डॉक्टर्स एंड नर्सेस टू सेव लाइफ्स। एक मर्तबा का जिक्र है, कुछ हाल ही की बात है कि मैं अपने फादर को उनको हार्ट अटैक हुआ था एंड आई टुक हिम टू हॉस्पिटल। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा ईआर डिपार्टमेंट में, मेरे फादर को एक बेड पर लगा दिया गया एंड दे सर्व्ड हिम विद मेडिकेशंस, अर्ली जो फर्स्ट एड टाइप की चीजें होती हैं, और ड्रिप वगैरह या पेन किलर वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स आ रहा है, देख रहा है, लेकिन फिर भी वहां से जा रहा है। मेरे फादर को प्रॉपरली प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया जा रहा, और मेरे फादर की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल, जो कि मुझे लग रही है, जो कि है राइट, लेकिन डॉक्टर को नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही डॉक्टर को? डॉक्टर तो दूसरे पेशेंट्स के पास जा रहा है। फाइनली आई वेंट टू डॉक्टर। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कि मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ है? तो क्या इस सूरत में हम एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी नहीं लेके जाएंगे इनको करने के लिए ऑपरेशन? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लेके जाएंगे, लेकिन अभी ऑपरेशन थिएटर इज बिजी, या फिर आपके फादर को अभी फिलहाल इतनी नीड नहीं है, सो वी आर पुटिंग हिम, और ये वाले पेशेंट को ज्यादा नीड है, सो वी आर टेकिंग हिम।
and that made me angry. Literally, it made me furious to know this. मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है इनको भी हुआ है जो सेकंड पेशेंट है, सेकंड बेड नंबर पे, लेकिन व्हाई डिड नॉट टेकिंग माय फादर, लाइक आप वो पहले आए थे ना तो आप उनको पहले लेके जाइए. लेकिन डॉक्टर का जवाब उस वक्त भी ना में ही था. सो आफ्टरवर्ड्स मुझे ये समझ में आया कि डॉक्टर उस वक्त क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे थे, यानी कि किस पेशेंट को ज्यादा नीड है. डॉक्टर्स को ये लगा कि मेरे फादर को मेडिकेशन से रोका जा सकता है, लेकिन दूसरे वाले पेशेंट का सिवियर कंडीशन है तो उसको हम नहीं रोक सकते. सो डॉक्टर्स एंड नर्सेस दे ऑलवेज are there to critically think about patients and all that for their lives. Yes, teachers to make learning and better, like better and easy. Teachers सोच रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के हवाले से कि यार वो बच्चा ऑडियो है, यानी कि उसको सिर्फ सुन के समझ में आता है, वो बच्चा विजुअल है, उसको देख कर समझ में आता है, वो बच्चा जो है वो काइनेस्थेटिक लर्निंग के ऊपर बिलीव रखता है, यानी कि हैंड्स ऑन लर्निंग. सो ये अलग अलग स्टूडेंट्स की है और ये टीचर्स का काम होता है कि वो क्रिटिकली थिंक करे इस चीज के ऊपर कि कौन से बच्चे को किस तरह की नीड है. सो अकॉर्डिंग टू देयर नीड शी और ही शुड फुलफिल. जजेस इन कोर्ट्स टू मेक फाइन डिसीजंस, सबकी बात सुनते हैं, वो दो तरफा हर चीज को सुनते हैं, समझते हैं, डेट लेते हैं, टाइम सोचते हैं, उस चीज को इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इसके बाद जाके कोई फैसला देते हैं. ऑलराइट, सो यू एंड आई ऑल्सो थिंक क्रिटिकली डेली. हम एक बर्गर की दुकान पे जाते हैं और हम बर्गर को चूज करने में या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और पास्ता या फिर इटालियन फूड या मैं कह दूं देसी कुजीन्स के हवाले से जब हम चूज कर रहे होते हैं तो हम क्रिटिकल थिंक कर रहे होते हैं उस वक्त भी. सो दैट्स द एक्ट which we do daily, which we all do minute to minute. Now, tips to think critically. Number 1, ask questions. Questions कीजिए. What, where, how, who, when. ये तमाम तर WH questions आप उस मामले को के हवाले से या फिर उस बंदे के हवाले से एक दूसरे से करते हैं या खुद से भी करते हैं. ओपन माइंडेड. आप अपने माइंड को जरा ओपन रखिए प्लीज. ब्रॉड माइंडेड से सोचिए, ठीक है जी. नैरो इन्फॉर्मेशन या फिर नैरो माइंडेड नहीं होने चाहिए आप उस वक्त जब आप किसी मामले को क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं. इवैल्यूएट सोर्सेस. आप ये देखते हैं कि कितने सारे जराए थे इस चीज को करने के लिए और कितने यूज किए गए. एंड देन फाइंड एविडेंस. सबूत ढूंढते हैं आप. एंड देन सीक पर्सपेक्टिव्स. नुक्ता नजर देखते हैं, दूसरे लोगों का भी, खुद का भी, और जिसके साथ ये मामला हुआ है उसका भी. कोलैबोरेट एंड डिस्कस. फिर आप लोगों से मशावरत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आया ये काम ऐसे हो सकता है, क्या आपको लगता है. दैट इज कॉल्ड. एंड देन स्टे अनइमोशनल. ये ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे आपके किसी दोस्त है आपके साथ कोई हादसा हुआ और आप वहां पर जाके इमोशनल शुरू हो गए, रोना शुरू कर दिया आपने, या आपने उसी वक्त दुख बनाना शुरू कर दिया. नहीं, यू नीड टू स्टे अनइमोशनल एट दैट मोमेंट. एंड द लास्ट थिंग इज स्टे इन्फॉर्म्ड. कोई भी बात उनसे मुंसलिक होती है आपको वो पता चलनी चाहिए. That is called critical thinking. Now let's do the quiz to test your critical thinking कि आप कितना ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं. Number 1, a study claims that eating a certain fruit daily increases life expectancy by 10 years. What is the most critical response to this claim? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा अगर आपको ये पता चलता है कि एक या फिर कुछ फ्रूट्स खाने से आपकी जिंदगी 10 साल और बढ़ जाती है. Accept the claim as true because it is published in the reputable scientific journal. क्या साइंटिफिक जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. Reject the claim outright as it sounds too good to be true. यानी कि 10 साल जिंदगी बढ़ जाएगी, ये तो कोई जादू लग रहा है या फिर कोई करिश्मा लग रहा है. सो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं यार ये तो फॉल्स है. Evaluate the study's methodology, sample size and potential biases before drawing any conclusions. या फिर आप उस स्टडी की मेथोडोलॉजी को समझेंगे, मेथड को, सैंपल साइज यानी कि उस फ्रूट को लेंगे और फिर उसके बाद उसको टेस्ट वगैरह करवाएंगे और उस पर जितनी बहस मुबाहिसा हो सकता है वो करेंगे ताकि आप किसी फाइन डिसीजन के ऊपर जा सकें. और डी, conduct your own study to verify the claim's accuracy. Which one is the right answer you think? सी, आप उस स्टडी की मेथोडोलॉजी को, सैंपल साइज को, बाइसेस को, क्लेम्स को, तमाम तर चीजों को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, इसके बाद जाके कोई कंक्लूजन करेंगे. ऑलराइट. नंबर 2 क्वेश्चन. यू रीड एन आर्टिकल ऑनलाइन with a compelling argument about the benefits of a new diet plan. What is the most critical next step before you deciding to follow the diet?
आपने किसी आर्टिकल के अंदर ये पढ़ा कि यार ये चीजें कर लो, ये बेहतरीन डाइट प्लान है और इसमें बड़े फायदे हैं. ए ऑप्शन, शेयर द आर्टिकल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज टू गेट देयर ओपिनियंस. आप व्हाट्सएप पे सबको शुरू कर देंगे लिंक भेजना. या फिर अडॉप्ट द डाइट प्लान इमीडिएटली एज इट हैज वर्कड आउट फॉर मेनी पीपल. आपने कमेंट्स देखे और यार ये तो बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया है और उनको फायदा हुआ है, तो मैं भी कर लेता हूँ. ये करेंगे आप. या फिर सी, seek advice from a qualified nutritionist or healthcare professional. यानी कि आप किसी डाइट प्लान के जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनसे, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं उनसे पूछेंगे, या किसी हेल्थ केयर मेडिकल प्रैक्टिशनर से पूछेंगे कि क्या आया ये बात सही है भी या नहीं. ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड प्रोसीड विद द डाइट प्लान. अपने अंदर की आवाज को सुनो और चलते जाओ उस डाइट प्लान के हवाले से. डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो सी ऑप्शन इज राइट. देखिए, जिसकी फील्ड है उससे जाके अगर पता किया जाए तो फिर जाहिर सी बात है वो हमें रीजनिंग के साथ, आर्गुमेंटेशंस के साथ, प्रॉपर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ समझाएगा ना. सो वी नीड टू गो टू दैट कंसर्न पर्सन. सी, देन यू हैव a third question. A company claims that their product can boost memory and concentration instantly. What is the most critical approach to access the validity of this claim? एक कंपनी ने शैम्पू निकाला है और उन्होंने ये कहा है कि यार ये जो शैम्पू है ना, ये आप जैसे ही लगाएंगे आपकी मेमोरी बूस्ट हो जाएगी और आपकी फोकस बढ़ जाएगा, आपकी जिंदगी के अंदर फौरन से हर चीज हो जाएगी. जैसे एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर होता है, एक चिप्स का, आपने एक चिप जो है ना वो अपने जबान पे रखा एंड नाउ सडनली यू आर इन हेवन पार्क और समथिंग लाइक दैट. ए ऑप्शन, परचेज द प्रोडक्ट एंड ट्राई इट आउट योरसेल्फ. खरीदेंगे उस चीज को और ट्राई करेंगे. या फिर एनालाइज करेंगे इंग्रेडिएंट्स को और रिसर्च करेंगे अबाउट द सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स क्लेम्स. या फिर रीड ऑनलाइन रिव्यूज फ्रॉम पीपल हु हैव यूज्ड द प्रोडक्ट. या फिर आप कंपनी पर ट्रस्ट करेंगे क्योंकि वो दे रहे हैं आपको पूरे पैसे वापस की गारंटी. सो बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर. आप चीज पे पीछे लिखे हुए इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे ताकि आपको सपोर्ट मिल सके कि आया कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सही है भी या नहीं है. And then your friend tells you that they have a secret methodology to win the lottery. What is the most crucial response? Ask your friend to teach you the method to increase your chances of winning. या फिर investigate the friend's previous lottery winnings to verify the claim. या फिर encourage your friend to keep the method as secret and use it themselves. Or D, ignore the claim since winning lottery is purely based on luck. So which one over here is right? जी हाँ, बिल्कुल. आपको भी जानकर ये हैरानी होगी कि देखें, लॉटरी इज समथिंग जो कुरानदाजी से होती है और वो लक के ऊपर होता है. टोटल इट डिपेंड्स ऑन योर लक. सो इसमें किसी की राय लेने की या फिर किसी की सीक्रेट को जानने की जरूरत नहीं है. यू विल विन योर लॉटरी इफ योर लक इज गुड. दैट इज कॉल्ड. एंड देन you come across an article discussing the negative effects of a new government policy. What is the most critical action before forming an opinion? तो आपने न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कुछ गलत जो है ना वो आपको इंफॉर्मेशन मिली है, तो आप क्या करेंगे? शेयर द आर्टिकल ऑन सोशल मीडिया टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इशू. जैसे ही आपको पता चला आपने फौरन से जो है ना वो स्टेटस लगा दिया कि भाई हर कोई उसको पढ़ ले और हर कोई जान ले कि ये गलत है. और द बी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द ऑथर्स political affiliations to gauge their base bias. यानी कि आप ऑथर को देखेंगे कि क्या उसने पैसे तो नहीं लिए ये काम करने के लिए. Look for additional sources and viewpoints to gain a balanced perspective. I think this seems reasonable. हम यही करते हैं कि हम दूसरे भी sources लेते हैं और उनके भी व्यू पॉइंट्स को पढ़ते हैं और बाकी भी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो हो रही है उनको भी देखते हैं. एंड और या तो फिर आप भी करेंगे राइट अ कमेंट एक्सप्रेसिंग योर स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद द पॉलिसी. नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा. सो सी ऑप्शन इज ओवर हियर, राइट ऑप्शन. And then you are presented with two investment opportunities. One promises high returns but is relatively unknown, while the other offers modest returns but is from a reputable company. What is the most critical consideration before making a decision? आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको दो तरह की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है. एक तो बहुत हाई रिटर्न है और वो वादा कर रहे हैं कि हम आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे, और दूसरा जो है वो काफी मॉडेस्ट रिटर्न्स है. So choose the high return investment to maximize the profit, पहला वाला ऑप्शन, या फिर opt for investment from the reputable company for security and reliability,
या फिर कंसल्ट विद योर फ्रेंड्स और फैमिलीज फॉर देयर ओपिनियंस, मशवरे करेंगे आप घर जाके, या फिर फ्लिप अ कॉइन टू मेक अ डिसीजन रैंडमली। बी ऑप्शन इज राइट। आप ऑप्शन उनसे जाके पूछेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि आप हाई मैक्सिमम प्रॉफिट्स देने के लिए भी तैयार हैं। व्हाट इज द सिक्योरिटी, मेरा पैसा डूबा तो, एंड व्हाट इज द रिलायबिलिटी, सो यू विल नीड टू गो एंड आस्क देम। And then you have the last. A recent study claims that a new herbal supplement improves memory. What is the most critical approach to evaluating this claim? Trust the study since it was conducted by a reputable university, या फिर dismiss the claim as herbal supplements are generally ineffective. Or look for other studies that have examined the same supplement or compare their result, या फिर D option, try the supplement for yourself if it works. So the answer over here is C. Look for other studies that have examined the same supplement and compare their results. So that was the end of your lesson of critical thinking. So thank you so much. And if you have any query or any question, you may ask me in the comments below of this video. Thank you. Like this video, share it with your friends and colleagues, and subscribe to Infomercial.